नील कमल पतंगा, पितु समेत कही निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत कही निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जैसे ही परशुराम जी महाराज आए तो पितु समेत कही निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे लोग परशुराम जी महाराज को प्रणाम करने लगे। परशुराम जी महाराज ने देखा कि इतने सारे क्षत्रियों की भीड़ है। परशुराम जी ने कहा, जनक, किससे पूछकर तुमने इतने सारे क्षत्रियों को इकट्ठा किया है? तुम जानते हो मैं क्षत्रियों का काल हूं। जनक जी महाराज जानते ही थे। धीरे धीरे सब कहानी बताई। ये नहीं बताया कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, ये बताया कि धनुष टूटा है, लेकिन राम जी ने तोड़ा है ये नहीं बताया। और जब परशुराम जी ने धनुष को टूटा हुआ देखा तो अपना रौद्र रूप प्रकट करने लगे। परशुराम जी महाराज कहते, कौन है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है? वो मेरे सामने आए, मैं इसी क्षण उसका विनाश करूंगा। कोई कुछ नहीं बोलता। परशुराम जी कहते हैं, अगर वो मेरे सामने नहीं आएगा तो जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। सारे राजा डर से थर-थर कांप रहे हैं और सब आशा में बैठे थे कि जब हम नहीं तोड़े हैं तो कोई नहीं तोड़ेगा, और सीता जी बरमाला लेके घूमेंगी, कहीं हमें ही पहना दी तो हमारा ही भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन जब परशुराम जी कहते हैं कि अगर मुझे नहीं कोई बताएगा कि किसने शिव धनुष तोड़ा है तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा, तब सारे राजा सोचते हैं कि जब जनक जी अपमान कर रहे थे तभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए था। अब बेकार में बैठे थे, अब प्राण गंवाना पड़ेगा। लेकिन कोई डर से बोलता नहीं है। और श्री राम जी को देख के ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने धनुष तोड़ा होगा। जनक जी घबरा रहे हैं, अब क्या होगा। भगवान परशुराम जी के सामने आए और परशुराम जी के सामने आके निवेदन किया हाथ जोड़कर, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम ने कहा परशुराम जी से, नाथ शंभु धनु बंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। परशुराम जी ने कहा, राम, सेवक तो सेवा करता है, उसने तो शत्रु का काम किया है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी जब कड़ा बोलते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि मेरे भैया इतना मधुर बोलने वाले और परशुराम जी इतना कड़ा बोलने वाले, इनकी जोड़ी जम नहीं रही है। मुझे आदेश देते तो मैं कुछ बोलता। गुरुदेव ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी आगे आए। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज,
बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न कछु रिस किन्न गोसाई। बचपन में हमने बहुत धनुहिया तोड़ा, आपने कभी रिस नहीं किया, क्रोध नहीं किया, और आपको इस धनुष पर इतना ममत्व क्यों है जो इतने नाराज हो रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण ये तुम्हें धनु ही लगता है? अरे ये भगवान पिनाक पानी का धनुष है, ये साधारण धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, जब धनुष इतना महान है तो उसको तोड़ने वाला भी उतना ही महान होना चाहिए, और आप धनुष की प्रशंसा करते हैं और उसके तोड़ने वाले की बड़ाई नहीं करते। इसलिए हे महाराज, अब धनुष टूट ही गया तो हम लोग तोड़ने नहीं आए थे, रास्ते में चल रहे थे, धनुष पड़ा था, मेरे भैया ने बस स्पर्श किया, देखा पुराना है कि नया है, हाथ में लिया तो टूट गया। अब पुराना था तो टूटना तो था ही, तो इसमें इतना चिंता की क्या आवश्यकता है। परशुराम जी को और क्रोध आया। परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम मुझसे जवान लड़ाते हो, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, और लगता है तुम्हारे माँ की गोद सोनी होना चाहती है। जैसे ही परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने चले, संत कहते हैं राम जी आगे आ गए। राम जी ने कहा, महाराज मेरा भाई बालक है, दुधमुहा है, और दुधमुहा बच्चे के बात पर विद्वान लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहते हैं, राम तुम्हारा भाई दुधमुहा नहीं है, वो तो बिस्मुहा है, बिस्मुहा। देखो कैसे बिस उगल रहा है। राम जी ने कहा, महाराज उसको मत देखिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। परशुराम जी कहते, ध्यान कैसे न दूं, देखो वो कैसे मुझे ताकता है, और लक्ष्मण जी कुछ चिढ़ाने के भाव से देखते थे। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज अगर मेरा देखना आपको अच्छा नहीं लगता तो एक काम कीजिए, आंख बंद कर लीजिए, हम दिखेंगे ही नहीं, आपको कष्ट ही नहीं होगा। परशुराम जी फिर परशु उठाए और मारने चले। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप क्या समझते हैं कि आप मुझे बार बार परशु दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे? यहाँ कोई कुम्हर बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से डर जाएंगे। आपका हम लिहाज कर रहे हैं, ललाट पर त्रिपुंड और यज्ञोपवित्र को हटाइए, उसके बाद मेरे से युद्ध कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा बलवान है। जैसे कहा सभी सभा कहने लगे, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। यहीं पर रख दीजिए। जैसे कहा सज्जनों, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि इतने बुजुर्ग हैं, ऐसे मुंह नहीं लगाते। लक्ष्मण जी शांत हुए। संत कहते हैं, भगवान श्री राम सामने आए और कहा, महाराज अपराधी मैं हूं, मैंने ही सब शिव धनुष को तोड़ा है, इसलिए आप जो मुझे दंड देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी को छोड़ के राम जी पर आ गए। कहा, तुम ही अपने भाई को बढ़ा चढ़ा रहे हो, तभी तो इसकी बोली ऐसे बिगड़ी हुई है, और तुमने धनुष तोड़ा है तो क्या समझते हो बड़े वीर हो? तुम वीर नहीं हो, अगर वीर हो तो मेरे से द्वंद्व युद्ध करो। राम जी ने कहा, नहीं महाराज, आपसे द्वंद्व युद्ध करने का सामर्थ्य मेरा नहीं है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। कहाँ आप, कहाँ मैं। परशुराम जी महाराज जिद करने लगे युद्ध के लिए। श्री राम ने सोचा ऐसे नहीं समझेंगे, तो भगवान ने अपने कंधे पर से पीताम्बर हटा दिया, और भगवान के छाती पर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह है। भृगु जी ने विष्णु भगवान को लात मारा था। एक बार एक सभा लगी थी जिसमें सब लोग कह रहे थे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, शंकर भगवान की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी, तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है? तो किसी ने कहा शिव जी, किसी ने कहा विष्णु जी। भृगु जी ने कहा, हम जाके परीक्षा लेंगे। और जैसे परीक्षा लेने के लिए गए, संत कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मलोक गए। भृगु जी गए और ब्रह्मा जी के बगल में बैठ गए, कोई नमस्कार प्रणाम सत्कार कुछ नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरा बेटा है और मेरा आदर भी नहीं करता।
समझ गए जो अपमान करने पर क्रोधित हो जाए वो पूर्ण नहीं हो सकता। भृगु जी शिवलोक गए, भगवान शिव ने स्वागत किया, आओ महाराज, पधारो महाराज। भृगु जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम दूर रहो, तुम शमशान में भटकने वाले हो, तुम मेरे से दूर रहो, मेरे नज़दीक आओगे तो तुम्हारा पाप मुझ में लग जाएगा। शिव जी को कहा, अमंगल वेश वाले हो। शिव जी को भी क्रोध आ गया कि मैं इतना आदर दे रहा हूँ और ये ऐसे अपमान करता है। भृगु जी ने कहा, इनको भी अपमान करने से क्रोध आ गया। आगे बढ़े, बैकुंठ पहुँचे। बैकुंठ में बहुत भीड़ थी, सब दरवाजे पर सेवक लगे थे। सारे सेवकों को पार करके भृगु जी गए, को किसी से रोके नहीं जा सके। और बैकुंठ में जाके भगवान नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी, ये सीधे गए और एक लात मार दिए। और जैसे लात मारे सो भगवान हड़बड़ा के उठे और भगवान ने भृगु जी का चरण पकड़ा और हाथ में लेके ऐसे सहलाया और कहा, हे भृगु जी, राक्षसों का प्रहार सहते सहते मेरा हृदय कठोर हो गया है, कहीं आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं आई? और अगर आई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अब आप ध्यान देंगे सज्जनों, चरण ज्यादा कोमल होता है कि हृदय? हृदय होता है। और भगवान कहते, वो उसमें भी भगवान का हृदय, लेकिन भगवान कहते मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण कोमल हैं और आपको कष्ट हुआ हो तो क्षमा करेंगे। भृगु जी लज्जित हो गए कि जो लात मारने के बाद भी क्रोध न करे वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और तब भृगु जी क्षमा मांग के चले आए। संत कहते हैं भृगु जी महाराज का जो चरण चिन्ह है विष्णु भगवान के हृदय में है। और संत कहते हैं राम भगवान यहाँ दिखा रहे हैं, परशुराम जी हैं भृगु वंशी, कह रहे हैं कि आपका पूर्वजों का मार तो हम बहुत दिन से सहते आ रहे हैं, आप भी मारेंगे तो विरोध नहीं करूंगा, लेकिन आपसे युद्ध नहीं कर सकता। जैसे कहा सज्जनों, संत कहते हैं परशुराम जी ने जैसे ही राम जी के हृदय पर चरण चिन्ह देखा, जय जयकार करने लगे। परशुराम जी महाराज बड़े भाव से कहने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल गहन कृसानो, गहन दनुज कुल दहन कृसानो, जय रघुधे नो हितकारी, जय सुरदीप धेनो हितकारी, जय पद्मोह कोह ब्रह्महारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी, जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति चले बनहि तप है तू, भृगुपति चले बनहि तप है तू, भृगुपति चले बनहि तप है तू। परशुराम जी महाराज